नमस्कार साथियों, मैं चित्रा त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं न्यूज जानकारी में। आज की इस विशेष जानकारी में हम एक ऐसी सरकारी पहल पर चर्चा करने वाले हैं जिसने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। यदि आप भी अपने परिवार के लिए सुरक्षित और पक्के घर का सपना देखते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर हमारी मेहनत और दी जाने वाली जानकारी आपके काम आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें आप तक ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लगातार पहुंचाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, देश के अनेक परिवार वर्षों से ऐसे हालात में जीवन गुजार रहे हैं जहां उनके पास रहने के लिए मजबूत और सुरक्षित घर नहीं है। बरसात में टपकती छत, गर्मी में असहनीय परेशानी और सर्दियों में कठिन परिस्थितियां उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत पात्र लोगों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की दलाली, अनावश्यक कटौती या बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस योजना को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सहायता राशि कब मिलेगी और प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब प्रशासनिक स्तर पर कार्यों को व्यवस्थित किया जा रहा है और लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पहले जहां कई तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वहीं अब व्यवस्थाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में परिवार इस योजना से मिलने वाले लाभ का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राहत की राशि उनके खाते तक पहुंचने लगेगी। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जो अभी भी कच्चे या असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया गया है ताकि प्रत्येक चरण पारदर्शी रहे और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। आवेदन से लेकर भुगतान तक अधिकांश कार्य ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना काफी कम हो जाएगी। लाभार्थी अपनी स्थिति और आवश्यक जानकारी को समय समय पर आधिकारिक माध्यमों से भी देख सकेंगे। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हर पात्र परिवार कर रहा है। सहायता राशि एकमुश्त न देकर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी और उसके बाद निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर अगली किस्तों का भुगतान किया जाएगा। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि आपके बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह सही हो। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, IFSC कोड सही दर्ज होना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज अद्यतन होने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। साथियों, यहाँ मैं फिर से आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण मानकुचान साकु महासहतूरा सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और न्यूज जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपका समर्थन उन लाखों लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि यदि पहली किस्त आने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया तो क्या होगा। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति, KYC विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करते रहना चाहिए। यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए ताकि भुगतान जारी होने के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है और इसी कारण पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित तथा तेज बनाने का प्रयास किया गया है। यहीं से आगे हम समझेंगे कि पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा, दूसरी किस्त किन शर्तों पर जारी होगी, भुगतान प्रणाली में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और पात्र लाभार्थियों को आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण चरण की जहां से योजना का वास्तविक लाभ शुरू होता है। जैसे ही पहली किस्त की राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त होती है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। कई लोग यह सोच लेते हैं कि पैसा खाते में आते ही उनका काम पूरा हो गया, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। पहली किस्त का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य की शुरुआत करवाना होता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सहायता राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे जारी किया गया है। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि राशि प्राप्त होते ही घर निर्माण से संबंधित कार्यों की शुरुआत करें और सभी गतिविधियों का सही रिकॉर्ड भी रखें। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अगली किस्त का रास्ता खुलता है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अधिकारियों या डिजिटल सिस्टम के माध्यम से यह देखा जाता है कि कार्य वास्तव में आगे बढ़ रहा है या नहीं। यदि निर्माण की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है तो अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यही कारण है कि समय पर काम करना बेहद आवश्यक माना जाता है।
यदि लाभार्थी निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से टालते हैं या राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में कर देते हैं तो अगली किस्त मिलने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। अब एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देते हैं। कई परिवारों को यह चिंता रहती है कि पैसा उनके खाते तक सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा या नहीं। सरकार ने इस बार भुगतान व्यवस्था को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बनाया है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी मध्यस्थ एजेंट या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि लाभार्थी को पूरी राशि सीधे प्राप्त होगी और किसी प्रकार की अनधिकृत कटौती की संभावना समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि बैंक खाते की जानकारी का सही होना अत्यंत आवश्यक है। यदि खाते का विवरण, बैंक शाखा की जानकारी, IFSC कोड या अन्य आवश्यक विवरण गलत पाए जाते हैं तो भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही लाभार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो। कई बार लंबे समय तक उपयोग न होने के कारण खाते निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे भुगतान प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय रहते बैंक जाकर आवश्यक जानकारी की पुष्टि कर लेना समझदारी होगी। इसके अतिरिक्त KYC प्रक्रिया पूरी होना भी अनिवार्य है। यदि आपके दस्तावेज अद्यतन नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द अपडेट करवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से आपको मिलती रहे तो न्यूज़ जानकारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब आप हमारा साथ देते हैं तो हमें और बेहतर जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भी साझा करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आवेदन तो किया है लेकिन अभी तक सूची में अपना नाम नहीं देख पाए हैं। यदि आपका नाम पहली सूची में नहीं आया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए योजना से बाहर हो गए हैं। कई बार दस्तावेजों के सत्यापन, डेटा अपडेट या प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण कुछ नाम बाद की सूचियों में जोड़े जाते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको नियमित रूप से अपनी आवेदन स्थिति की जांच करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके सभी दस्तावेज सही और अद्यतन हों। यदि कहीं कोई कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत सुधार लें। रीस योजना की एक और विशेषता इसकी पारदर्शिता है। सरकार ने यह प्रयास किया है कि प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखा जाए। आवेदन की स्थिति, सत्यापन प्रक्रिया, भुगतान संबंधी जानकारी और निर्माण कार्य की प्रगति जैसी अनेक जानकारियां रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेंगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश करने वालों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। यही कारण है कि पात्र परिवारों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जो परिवार वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत विशेष महत्व दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों तक सहायता पहुंचाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी पूरी ईमानदारी और सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज जमा करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है और भविष्य में मिलने वाले लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना अनेक परिवारों के लिए जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर बन सकती है। एक सुरक्षित घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव भी होता है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो अपने सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें, KYC अपडेट रखें और समय समय पर आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। सही तैयारी और सही जानकारी के साथ आप इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। मैं चित्रा त्रिपाठी आपसे विदा लेने से पहले फिर कहना चाहूंगी कि यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल न्यूज़ जानकारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक